जंगल में बचे नहीं हैं अब शेर, जंगल में अब बचे नहीं हैं शेर, और भाजपा की नीतियां हैं खराब, और 2024 में उनकी नीतियां हो जाएंगी ढेर। 15 लाख आया होता नहीं तो पता दिखता। वही कह रहे हैं। तो जब जुमलेबाजी सरकार कर रही तो उससे क्या मतलब है? ये लग रही काले धन में। मोदी जी झूठा वादा क्यों करते हैं? झूठा वादा क्यों करते हैं? जनता परेशान है। झूठा वादा करके जो है बरगला लिए ना, इन्होंने बोला कि 15 लाख रुपए इनको जो है 2024 में इनको पता चल जाएगी। जो है मोदी जी के जितने नेता हैं अमेठी से चुनाव लड़के दिखा दे, मूछ मुड़वा देंगे जिस दिन जीत जाएंगे। अमेठी से चुनाव लड़के दिखा दे, मूछ मुड़वा देंगे जिस दिन जीत जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमाम कई राज्यों में जिस तरह से विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ? देखिए, पहले मैं एक शेर कहना चाहूँगा, जंगल में बचे नहीं हैं अब शेर, जंगल में अब बचे नहीं हैं शेर, और भाजपा की नीतियां हैं खराब, और 2024 में उनकी नीतियां हो जाएंगी ढेर। आम आदमी से लेकर के वीआईपी आदमी उनकी नीतियों से मतलब परेशान है। हर इंसान परिवर्तन चाहता है, लोग रोजगार चाहते हैं, आपकी महंगाई को रोकथाम। रोजगार तो मिल तो रहा है, दिख रहे हैं। रोजगार अगर मैं मिल रहा होता तो आप खुद सोचिए कि BA MA ना जाने कितनी डिग्री लोग लेकर के, कोई रिक्शा चला रहा, कोई सब्जी बेच रहा, कोई किसी होटल में मतलब काम कर रहा है। सरकार 9 साल में पूरी तरह विफल है, और उनकी जो नीतियां हैं जो वो कहती है वो करती नहीं है। उन्होंने कहा 15 लाख रुपए देंगे, किसके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए? मोदी जी तो एक और ऐलान करे कि गरीबी दूर हो गई है देश से। अरे गरीबी दूर हो गई। हिंदुस्तान जो है ये दाल चावल का देश कहा जाता था, हिंदुस्तान जो है ये दाल चावल का देश कहा जाता था। आप मार्केट चले जाइए, अरहर की दाल 160 रुपए किलो बिक रही है, बैल कोल्हू का तेल मतलब 220 रुपए किलो बिक रहा। यदि आपकी जेब में मतलब हम कह रहे 500 रुपए भी है तो आप प्रेजेंट टाइम में सब्जी नहीं खरीद सकते हैं। हिंदुस्तान विकासशील देश है। जब हर तरह की समस्या मतलब हिंदुस्तान में होगी तो कैसे विकसित होगा? हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, और इस बार परिवर्तन होगा और सत्ता परिवर्तित होगी। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है भाजपा का सुपड़ा साफ है या आएगी? डंके के चोट पे आएगी। डंके के चोट पे 400 थी। डंके की चोट पे 400 आएगी? बिल्कुल आएगी। और क्या उसके लिए, उसको हराने के लिए है कौन? हमें तो नहीं पता कोई और भी है इनके आगे। कोई है इनके आगे? अब हमें हमारे साथ तो कोई दिख ही नहीं रहा है, अकेले सिर्फ बस एक ही चेहरा दिख रहा है। जी बिल्कुल जी। ये तो विपक्ष तो कह रहा है भाई कोई काम ही नहीं किया, जनता का विपक्ष का काम कर दिया। इससे पहले भी विपक्ष की सरकार थी, उससे बेकार सरकार और हमको किसी का नहीं लगा। तो कहते कि भाई हमने जितना काम कर दिया किसी ने किया ही नहीं। वो तो कह रहा ना जितना मोदी ने डिबेट हो रही है आज। जितना मोदी ने किया उतना कोई नहीं किया। सच में जितना मोदी ने काम किया उतना किसी ने किया नहीं किया। अरे हम कुछ नहीं जानते। चलो ठीक है। हाँ, प्रधानमंत्री ने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं। क्या? कड़े फैसले, बड़े फैसले। भारतीय जनता पार्टी जो अपराधियों को सजा देती है, जो वो किसी से डरते हिचकते कुछ भी नहीं है, डंके के चोरे फैसला लेते हैं, काम करते हैं। कड़े फैसले। 50 साल हमारे देश में G20 नहीं हुई, उन्होंने करके दिखा। आम इंसान को इससे क्या फायदा? आम इंसान को आने वाला कल में फायदा होगा। जो अभी हमारे देश के डीजल पेट्रोल आने वाली पीढ़ी को कह रही है बताइए। आने वाले समय में G20 भैया बता रहे हैं 900 करोड़ खर्चा होना था और 4100 करोड़ खर्चा हुआ है। ये G20 हुई है। कोई जवाब? बिल्कुल जवाब है। वो 900 करोड़ खर्च हुआ है, 4100 करोड़ हुआ है, 41 लाख करोड़ आएगा। जिस दिन कॉरिडोर का काम चालू हो जाएगा 41 लाख करोड़ आएगा। 41 लाख करोड़ आएगा। यहाँ 3 बार G20 तो काला धन भी तो आ रहा था ना? काला धन भी तो आ रहा था। G20 समिट अभी 2 बार यहाँ 3 बार हो चुकी है। क्या आया गया, कहाँ फैक्ट्री लग गई, बता दीजिए जरा हमको। काला धन वापस आया? आज तक कभी भी इतने दिन में हमारे भारत के संविधान में ये लिखा है कि हर 5 साल में जो हमारे काला धन वापस बिल्कुल आया। काला धन 15-15 लाख भी मिल गए होंगे। 15-15 लाख
सुनिए 15 लाख 15 लाख जो खाते मते कहीं नहीं रहे, कहाँ चली गई योगी में? एक कान में थर्मामीटर सेंटीमीटर नाम बताए, अगले जो नेताजी काम कर वही काम चल रहा था। पान की पुड़िया लग रही काले धन में। पान की पुड़िया। ये लोग इस चक्कर में रहते हैं कि सरकार 10 लाख नहीं 20 लाख कैसे दे हमको मिले। तो आम जनता ही को तो देने को वादा मोदी जी झूठा वादा क्यों करते हैं? झूठा वादा क्यों करते हैं? जनता परेशान है। झूठा वादा करके जो है बरगला लिए ना, इन्होंने बोला कि 15 लाख रुपए इनको जो है 2024 में इनको पता चल जाएगी। की गड्ढे इतना पैसा है 2024 में पता चल जाएगा। उन्होंने नोटबंदी कर दिया। ठीक है, अच्छा, नोटबंदी से किसी को फायदा मिला है यहाँ पर कुछ? नोटबंदी से क्या फायदा मिला बता दीजिए आप हमको। किस चीज का? किस चीज? जनता के लिए क्यों नोटबंदी की थी, वजह बताइए। हमारे अगर नोट नहीं बंद होगी तो सबसे पहले हमारे भारत में जाली नोटानी डुप्लीकेट नोट हावी था, ये तो सबसे ज्यादा, जो हमारे देश को अर्थव्यवस्था खराब कर रखा था। सबसे पहले उसको बंद करने से एक फायदा हुआ फायदा ये क्या फायदा हुआ हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। 50 दिन का मोदी जी ने बताया। अगर 15 लाख आया होता नहीं तो फायदा दिखता। वही कह रहे हैं। तो जब जुमलेबाजी सरकार कर रही तो उससे क्या मतलब है? 5 काम गिना दीजिए जी, 5 काम गिना दीजिए। हर घर में बिजली, हर घर में पानी। क्या पहले सुनिए, हर घर में बिजली, हर घर में पानी। सुनिए इधर सुनिए, एक भी मकान है वहाँ भी रोड भी मिला है। ठीक है ना, और हर घर में बाथरूम, हर घर में बिजली, हर घर में पानी। पैसा नहीं लेते हो, पहले नहीं देते तो पहले कोई सरकार नहीं देते थे। ज्यादा 2 घंटा कुछ नहीं, पहले जीरो था, 24 घंटा जीरो। कहाँ जीरो रहा? 24 घंटे में 5 घंटा आता था। पहले घंटे में 5 घंटे आता था। बिल्कुल। क्या मामला है, क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं कुछ राज्यों में, तो क्या भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा? इनसे पूछो, फ्री मकान दिए, पैसा लिए 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए लिए, फ्री में नहीं दिया। 10 लाख रुपए का मकान 4.5 लाख। अब बहन जी की सरकार में, अगले सरकार में फ्री मकान मिला, एक पैसा नहीं लगा। बताइए है जवाब? उनका वो जो मिला है मकान, वो उन्होंने 6 लाख रुपए का सब्सिडी दिया। अच्छा, एमपी के सर्वे आए, वो तो कह रहे भाई भाजपा जा रही है। हम तो कह रही है डंके के, बिल्कुल जा रही है। हम कह रहे डंके के चोट पे आ रही है। इनको 24 मध्य प्रदेश में देख लेना, मध्य प्रदेश ऐसा हारेंगे वो पता नहीं लगे। कर्जा जो माफ किया था वो 15 लाख 5 लाख खाते अगले दिन माफ कर, तो जैसे फर्जी है, दलाल है। मध्य प्रदेश कह रहे हैं जीत जाएगा। वो हार जाएंगे, देख लेना। हाँ, हार जाएंगे। देखिए, अभी जैसे आप ये सब बात कर रहे हैं, अभी एक ऑटो रिक्शा चला रहे थे महोदय, तो वो जो ऑटो चलाता है या जो पान की दुकान रखता है, उसमें सब तरीके के लोग मिलते हैं। तो उसका एक स्टेटमेंट था, बड़ा तगड़ा था। उसने कहा कि उसका अपना था, उसने कहा कि मोदी कौवा बोल रहा गाँव और मोदी हार रहे गाँव। तो उसने जो एक स्टेटमेंट दिया है, कहीं ना कहीं कर्नाटका से जो उनका शुरुआत हुई हारने की, तो वो कहीं ना कहीं अब शुरू हो चुका है उस यात्रा ये हारने की, और ये 2024 में एकदम साफ हो जाएंगे। अभी जो 4-5 राज्यों के चुनाव हैं, ये अगर जो है मोदी जी के जितने नेता हैं अमेठी से चुनाव लड़के दिखा दे, मूछ मुड़वा देंगे जिस दिन जीत जाएंगे। स्मृति ईरानी ने आपको, स्मृति ईरानी जीती है ना, 24 की बात कर रहे हैं। अगर जीत के दिखा दे, मूछ मुड़वा देंगे। बोल रहे जब हार जाएंगे। अभी तो वो हॉस्पिटल का लाइसेंस भी रद्द कर दिया उन्होंने। रद्द कर दिया ना, वो जीत के दिखा दें। अब की 24 में अगर जितने भी वो बदला रहे हैं, वो बदले की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जनता से बदले की राजनीति नहीं करना चाहिए। देश की जनता है, ये लोकतंत्र है। यहाँ पे क्या है कि कोई अहंकार है कि ये बदला लेंगी तो सब लोगों को भी तकलीफ देंगी? हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया तो लोगों को दिक्कत हो रही है। नहीं, देखिए, बिल्कुल दिक्कत हो रही। पहली बात तो उन्होंने कोई हॉस्पिटल बनाया नहीं है, और दूसरी बात जो बनाए हैं उनको अहंकार के चलते उनको बंद करें, उस पर लॉक लगा रहे हैं। शासन प्रशासन की जो एक तानाशाही रवैया है उसको अख्तियार कर रहे हैं। कोई नेता अगर उतार दे बीजेपी का, अगर अमेठी से चुनाव जीत जाए, उस दिन बता दीजिएगा 2 लाख रुपए इनाम देंगे। क्या बात कर रहे हैं? 2 लाख रुपए इनाम देंगे नगद। उतार दे अगर बीजेपी स्मृति ईरानी अगर हार गई। स्मृति ईरानी हार गई है। ईरानी की तो जमानत जब्त हो जाएगी इस बार। जमानत जब्त होने वाली है अगर आ जाती है तो। हाँ, यही जो है बता दें, नंबर बता दे रहे हैं।
पहुंचा रहे हैं और इसी तरह बात करते रहेंगे और आप तक के उनकी राय पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़ नेटवर्क।